हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वह फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 2024 का एग्ज़ाम हो रहा है। आपका सेकेंड शिफ्ट था, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आप देखे होंगे। मैंने एनालिसिस कराया है इस 11 अगस्त वाली पेपर का। तो जो मेरे मित्र आज एग्ज़ाम दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ दी जा रही है आज वाली, शाम को 7 बजे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, उसी तरीके से बनाई गई है। तो साथ में बने रहिएगा। देखिए, बहुत सारे, कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन फंसे हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, आप मिला सकते हैं जो मैं टेस्ट सीरीज़ दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ, वाक़ई कितने क्वेश्चन फंसे थे। तो चलिए, एक-एक टेस्ट सीरीज़ आप देते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा। अब नेक्स्ट है आपका जो 18 तारीख को है, ये कब है? उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा आपने कहानी भी सुना होगा, ये आपके राणा प्रताप का घोड़े का नाम था। तो बी विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए, आज ही क्वेश्चन ये आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, कालीकट के बाद बंदरगाह पे आया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये नहीं आया कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रायिकता है इसकी आने की। नेक्स्ट है, भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में रेल लाइन की देखेंगे तो ये आपका जो लॉर्ड डलहौजी था, 1853 में इसने क्या किया था कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछा के रेलवे का आरंभ किया था। मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी, जो 34 किलोमीटर ये चली थी। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा। ये आपका बिहार क्षेत्र हो जाएगा। नील और अफीम के उत्पादन में जो बिहार था, ये काफ़ी ज़्यादा आगे था। तो अंग्रेज़ों का पहला पसंद भी था आपका बिहार। तो ये अफीम के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेज़ों के शासनकाल में। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो रेलवे बजट और केंद्रीय बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1925 की रेल विभाग के लिए अलग से बजट पेश किया गया। फिर मोदी सरकार आई तो इसने चेंज करके सब बजट एक में कर दिया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। यहाँ आपका सी विकल्प हो जाएगा सही साथियों, कि महाराष्ट्र का जो सुकरात है ये आपके महादेव गोविंद रानाडे को, MG रानाडे कहीं कहीं आपको देगा, MG रानाडे। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है MG रानाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ये कई सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फंसने का चांस इसका ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए शिव दयाल साहब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करिएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा ये सबसे पहले लखनऊ में आयोजित की गई थी। डी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, तो क्वेश्चन को देखते जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो सीरीज़ भी चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान दे के चलना है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ, जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बार बार कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट होगा साथियों, क्योंकि धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट करते करते किसी दिन हार्ड पूछ देगा, है ना। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध जो बिरसा मुंडा है इनका संचालन रहा था साथियों? तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र से आते हैं और इधर कई सारे क्षेत्रों को भी इन्होंने संभाल रखा था। ठीक है, तो छोटा नागपुर यहाँ विकल्प में दिया है, तो यहाँ पे ए विकल्प आप सही करिएगा। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 के विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपके मेरठपुर के बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है, जिसमें मंगल पांडे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मामला यहाँ पे ये आ जाता है गाय के चर्बी का और सूअर के चर्बी के बने कारतूस का। ठीक है, जिसे सिपाहियों में हंगामा होता है तो जो मुस्लिम होते हैं उनको बताया जाता है कि यहाँ पे सूअर की जो चर्बी का कारतूस बना होता है, और जो हिंदू धर्म में होते हैं लोग उनको बताया जाता है कि इसमें गाय से चर्बी से बना कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। तो मंगल पांडे इसका सक्रिय भूमिका निभाते हैं
और इस मेरठपुर का जो विद्रोह हुआ यहाँ से ये नेता बनते हैं, ठीक है। और इनको बाद में अंग्रेज पकड़ के फांसी भी दे देते हैं, इन पर मूवी भी बनी है। और 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो रोटी था और कमल था, शायद ये आपका चुनाव कर रहे हैं, प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। रोटी था ना, रोटी कमल। तो 1857 के विद्रोह की जब बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम क्या था ओरिजिनल, मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? मणिकर्णिका, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा से इनकी शादी होती है, जिनके मरने के बाद ये रानी बनती हैं और 1857 की क्रांति ये स्टार्ट होती है। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1857 में तो गवर्नर जनरल का पोस्ट था। 1858 में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज करके वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा, ये तो आज पूछ ही लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 42वां संशोधन हो जाएगा 1976 ना। ये लघु संविधान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लघु संविधान आपके 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना था? तो ये प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य कब बना था साथियों? तो ये बना था आपका 1950 में। 26 जनवरी अगर जो हम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में आपका संविधान लागू हो जाता है और यहीं से भारत एक प्रजातांत्रिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में, गणतंत्र के रूप में उभरता है, ठीक है। 1950 आप सही करिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया साथियों? तो ये आपका जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास के बाद ये जो हैदराबाद है ये आपके देशी रियासत में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करिएगा। तो टोटल संख्या आपकी 15 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने जो न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार है ये ग्रहण किया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। ये विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार और कई सारे एग्जामों में ये पूछा है, ग्राम पंचायत संबंधी या ग्राम पंचायत के गठन संबंधी अनुच्छेद। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 40 होता है अनुच्छेद 40, तो आप अनुच्छेद 40 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के जो अटॉर्नी कैग होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति से संबंधित जो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद होगा वो कौन सा होगा? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिएगा। आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का पूछता तो आप अनुच्छेद 61 कर देते, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे भी महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है उनके पोस्ट से, ठीक है। तो ये जो है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 124 बी विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि भाई किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं जानता, इजी और मॉडरेट दोनों पूछ रहा है। तो ये पृथ्वी को कहेंगे, क्यों कहेंगे? यहाँ पे जल की उपस्थिति है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जब देखते हैं तो, या अंतरिक्ष जो है वहाँ से देखते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है नीला दिखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान इसमें से नहीं है, आपको बताना है। तो रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है साथियों?
तो ये आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, ये आपकी जो रूपांतरित चट्टान है नहीं है, तो ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा पर्वत आपका वही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8,848 मीटर। किलोमीटर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं कहीं कई लोग किलोमीटर में ऑप्शन में दिया रहता है, मार देते हैं। इसे हम नेपाल में पड़ता है और नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी दे देगा सागर माथा, तो माथा पकड़ लीजिएगा, क्या करिएगा, है ना, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? देखिए रात से ही हम लोग लगे हुए हैं, सुबह वीडियो दिया गया, फिर ये वीडियो दिया गया, फिर शाम को 7 बजे की शूट चल रही है, तो थोड़ा सा नर्वस तो हो ही जाएंगे हम लोग। मेहनत करना ज़्यादा है भाई, आप लोगों के लिए एकदम मेहनत दबा के हो रहा है, बशर्ते आप तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन तो दिलवा के रहेंगे साथियों, सिलेक्शन तो होगा, क्लियर है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका करेंगे तो यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इजी नहीं है, आपको लग रहा होगा, जब आप पढ़े हैं तो आपको लग रहा है, नहीं पढ़े होंगे नहीं इजी लगेगा, ठीक है। तो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। काला सागर यानी कि ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर आपके रूस के दक्षिण में स्थित है, सी विकल्प करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो नहीं आपके मणिपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो ग्रीनविच कहा जाता है कौन सा आपका? ये हो जाएगा आपका उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ है, ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो पर्वतीय क्रम यानी कि जहाँ भी अरावली देखेंगे तट से मार दीजिएगा, डी विकल्प क्या करिएगा, डी अरावली हो जाएगा ना। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ी जब भी आइएगा तो क्या करिएगा, आप तमिलनाडु को टच दे मार दीजिएगा, टोचन लगा दीजिएगा इस पर, तो सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप है? तो कार्बन का संचालक रूप देखिएगा तो क्या करिएगा, ग्रेफाइट को मार दीजिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, और ये मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे आपका डी विकल्प। नेक्स्ट है, पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका मोहन वीणा, ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है, पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित अयोध्या प्रसाद, इनका संबंध हो जाएगा पखवाज से, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। नेक्स्ट है, कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? तो कालिंजर मेला देखिएगा तो कालिंजर मेला आपके बांदा में लगता है, सी विकल्प करिएगा सही इसको। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव की बात करेंगे तो मरु महोत्सव आपके जयपुर में मनाया जाता है। मरु माने मरुस्थल होता है, मरुस्थल भारत में कहाँ है? एकमात्र आपका थार का मरुस्थल पड़ता है राजस्थान में, तो याद रखिएगा। इसमें भी मरु महोत्सव पूछ रहा है तो राजस्थान के अब 4 जिले दे दिए, तो इसमें हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट है, लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और ये आपका लद्दाख हो जाएगा, विकल्प बी करिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। अरे यार ये तो आज फिर एक क्वेश्चन आ गया रिपीट, आज तो एक एग्जाम में आपके पूछा था 16 सितंबर, ठीक है। हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र कौन सा है? तो ये स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप, हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला, जिसको आला बोलते हैं, डॉक्टर साहब लगाए रहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भैया? तो ये बदलता है आपका डायनेमो, डी विकल्प करिएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? अब डायनेमो का आविष्कार यहाँ पे पूछ दिया है, तो ये माइकल फैराडे को कर दीजिएगा, सी करिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना। नेक्स्ट करिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान देखिएगा आपके जब भी साहित्य दिया रहा है विकल्प में, तो क्या करिएगा, साहित्य को मार दीजिएगा, साहित्य को नहीं मानना है, ऑप्शन पे मानना है, ठीक है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिएगा तो ये आपके 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, बी विकल्प करिएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट करिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार जब भी आइएगा तो चिकित्सा के क्षेत्र में मार दीजिएगा, डी विकल्प। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ सैन मार्टिन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो द ऑर्डर ऑफ सैन मार्टिन की बात करिएगा तो ये आपके अर्जेंटीना का हो जाएगा, जो कि शायद मोदी जी को मिला है ये। नेक्स्ट है,
हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए, फैट लेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवाह पोर्टल यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया, यानी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है एलोड कप 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते। तो एलोड कप 2024 की बात करते हैं तो इसमें भारत के कुल 12 पदक जीते गए थे, तो सी विकल्प करिए। नेक्स्ट है मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पड़ोसी है हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिर्च महोत्सव, मौसे मिर्च और मौसे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी विकल्प करिएगा, इसका राइट हो जाएगा।